CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। पृष्ठ 16 पाठ 5 सुने कहानी। शीर्षक थाथू और मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी-कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ। पॉम पॉम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। पृष्ठ में ऊपर दिखाए गए चित्र में एक बच्ची अपने दादाजी के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। उसके हाथ में गुब्बारे हैं। उसके दादाजी अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए उसके साथ खेलते नजर आ रहे हैं। इस पृष्ठ पर नीचे दिखाए गए चित्र में वो बच्ची अपने दादाजी के साथ अपनी कार में बैठी नजर आ रही है। कार के दोनों तरफ बकरियां और गायें चल रही हैं। दादाजी उन्हें हटाने के लिए हॉर्न बजा रहे हैं, जिससे पॉम पॉम की आवाज आती है। बच्ची हॉर्न भी बजाती है। बच्ची प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रही है। पृष्ठ 17 थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो, बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। इस पृष्ठ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। दाईं ओर ऊपर दिखाए गए चित्र में दादाजी व उनकी पोती एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पोती ने उनसे चांद पर चलने के लिए कहा है। दादाजी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में दिखाए गए चित्र में दादाजी अपनी पोती के साथ बारिश में सैर करने का मजा ले रहे हैं। वे समुद्र तट की ओर जा रहे हैं। पृष्ठ पर नीचे दिखाए गए चित्र में दादाजी और उनकी पोती समुद्र के उथले पानी में खड़े हुए नजर आते हैं। उनके पैरों के आसपास मछलियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। पृष्ठ 18 हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ। आपकी तरह? वे कहते हैं, अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ।
मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। लेखिका गीता धर्मराजन। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। पृष्ठ में दाईं ओर ऊपर दिखाए गए चित्र में बच्ची अपने दादाजी का हाथ पकड़कर चांदनी रात में खेलती कूदती फांदती नजर आ रही है। पृष्ठ में बाईं ओर नीचे दिखाए गए चित्र में वो बच्ची अपने दादाजी की गोद में चैन पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक सोते हुए नजर आ रही है। दादाजी प्यार से उसकी पीठ को सहला रहे हैं। पृष्ठ 19 बातचीत के लिए। इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। शब्दों का खेल। 1. सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। क. ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। इस वाक्य में ध्यान से देखिए किस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा और उसका उच्चारण शुद्ध होगा। ख. थाथू क्यों न हम चाँद पर चलें। इस वाक्य को भी ध्यान से देखें और पहचानें कि किस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगने से उसका उच्चारण सही होगा। ग. मेरी उंगलियां कुतरती हैं। इस वाक्य में पहचानिए किस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाएगा और उसका उच्चारण सही होगा। घ. उनके साथ मैं कूदती फादती घर आ जाती हूं। इस वाक्य में उस शब्द की पहचान कीजिए जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर उसे सही तरीके से बोला जाएगा। 2. यहां दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। क. साथ के रहती हूं मैं दादाजी। ख. तट समुद्र जाते हम पर हैं। ग. हैं थाथू मुस्कुराते। घ. हूं मैं कहती था उन्हें। इन वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। झटपट कहिए। 1. फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। 2. भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। सारंगी। वाचन स्वर बाबला कोचर और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।